इन दिनों दिल्ली में बढ़ती घटनाओं को लेकर आज आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार ने महिला अदालत का आयोजन किया है। जी हाँ, मैं इस वक्त मौजूद हूँ त्यागराज स्टेडियम में, जहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी दिल्ली एनसीआर से हजारों की संख्या में महिलाएं यहाँ पे उपस्थित हैं। दिल्ली में बढ़ती घटनाओं को लेके चैन स्नैचिंग है, महिलाओं के साथ रेप है, गोली मारने की घटना है, गोली चलाने की घटना है, फिरौती की मांगने की घटना है। तमाम ऐसी घटनाओं को लेकर आज आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने महिला अदालत का आयोजन किया है, जिसमें महिलाएं उम्मीद लेके आई हैं कि आज वो अपनी बातें केजरीवाल के सामने रखेगी कि उनको रोज़ाना किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है अगर वह घर से बाहर निकलती हैं। तो रोज़ाना ऐसी वारदातें सामने आती है, कहीं पे महिलाओं के साथ छेड़खानी होती है, कहीं पे छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार होता है। इन सारे समस्याओं को लेकर आज जो महिलाएं हैं बहुत उम्मीद से, भरोसे के साथ आज आम आदमी पार्टी की महिला अदालत में आई है और उनको उम्मीद है कि आज यहाँ पे हमारी सुनवाई होगी। हम किन समस्याओं का सामना करते हैं वो केजरीवाल है वो हमारी समस्याओं को सुनेगा और उनका समाधान निकालेगा। केजरीवाल सरकार से फरियाद करने, केजरीवाल सरकार से मिलने, उनको अपनी दुखद कहानी सुनाने, उनको रोजाना की समस्याओं को बताने कि महिलाएं आज अगर अपनी बेटियों को भी घर से बाहर भेजती हैं तो बेटियां कितनी अनसेफ होती हैं। एक माँ बाप अगर पढ़ने के लिए अपनी बच्ची को बाहर भेजता है तो माँ बाप कितना परेशान होता है कि बच्ची आज मेरी घर से बाहर गई है, शाम को सही समय पर पहुँचेगी या नहीं पहुँचेगी, कहीं कोई हादसा उसके साथ ना हो जाए, कोई कहा सुनी उसके साथ ना हो जाए, कोई मन चले उसको कोई तंग ना करे। इन तमाम समस्याओं को लेकर आज महिलाएं पहुंची हैं और आज केजरीवाल से बात करेंगी। हम महिलाओं से बात करते हैं, वो क्या कुछ कहती है। आपको अनसेफ महसूस करती है? क्योंकि बहुत ज़्यादा अनसेफ महसूस करती है, क्योंकि दिल्ली में भी बाकी राज्यों की तरह गुंडा राज चलने लग गया है। क्योंकि दिल्ली में भी ना पुलिस है केंद्र सरकार की, बाकी लोग केंद्र सरकार के, और जो ये वारदात करते हैं वो भी केंद्र सरकार के हैं। तो जिस वजह से महिलाएं अपने आप को सेफ नहीं कर पा रही हैं। महिलाएं इतनी परेशान हो रखी हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि उनको कहाँ जाएं और कैसे कहाँ जाके अपनी शिकायत बताएं। क्योंकि भाई लोग डाल देते हैं ये तो मुख्यमंत्री का काम है या मुख्यमंत्री का काम। भाई मुख्यमंत्री है थोड़ा ना, मुख्यमंत्री के अंडर में तुमने पुलिस को थोड़ी दे रखा है कि भाई पुलिस जाके मतलब वो काम करेगी। या पुलिस तो केंद्र सरकार के हिसाब से चल रही है ना। अगर कोई महिलाएं पुलिस के पास जाती है कोई अपनी वारदात को लेकर, वो तो बिल्कुल हाथ खड़े कर देते हैं। वो तो कहते हैं भाई नहीं हो पाएगा, हम ये काम नहीं कर सकते हैं। दिल्ली में बढ़ती अपराधों को लेकर जिम्मेदारी किसकी है? क्या लगता है जो गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने कानून व्यवस्था पर सही से काम नहीं किया आपके मुताबिक? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, उन्होंने ना अमित शाह जी ने बिल्कुल भी काम नहीं किया है। अपनी जो भी व्यवस्था, कानून व्यवस्था जो भी है, उसमें उन्होंने बिल्कुल भी अच्छे से काम नहीं किया है, जिस वजह से महिलाएं दिल्ली में अपने आप को अनसेफ महसूस करती हैं। आज आपकी अदालत में अगर आपको बोलने का मौका मिले तो आप इस कानून व्यवस्था पर किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? अमित शाह को, गृह मंत्री को। क्यों ठहराएंगे? क्योंकि उन्होंने पूरी दिल्ली का सत्यानाश कर रखा है, गुंडा राज बना रखा है इसको भी। जैसे बाकी राज्यों की तरह यही दिल्ली के राज्य में भी ऐसी हालत हो रखी है। उन्होंने ये पूरा सत्यानाश कर रखा है यहाँ की महिलाओं का। छोटी छोटी बच्चों के साथ रेप हो रहा है। महिलाएं बाहर अकेली निकल रही हैं तो चाहे आप मतलब महिलाएं सड़क पे निकल रही हैं तो लड़के पीछे जा रहे हैं, मोहल्ले में लड़के खड़े होकर झुंड बना के खड़े रहते हैं, शराब पीकर इधर उधर बदतमीजी करते रहते हैं। तो ये सारी गलती ना कानून व्यवस्था की है, और कानून व्यवस्था हमारे अमित जी के हाथ में, जो हमारे गृह मंत्री हैं उनके हाथ में, जिस वजह से ये पूरा माहौल गंदा हो रखा है। क्या कभी आपके साथ या किसी करीबी के साथ आपके ऐसा कोई अपराध हुआ हो जिसको लेकर आप भी कभी अनसेफ महसूस करती हो? जी बिल्कुल, हमारे मोहल्ले में ही लड़के कहीं शराब पीकर खड़े हुए रहते थे, वहाँ से लड़कियाँ गुजरती थी, छोटी सी लड़कियाँ, नाबालिग लड़की है, उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि तुम चलो मेरे साथ। स्मोक कर रहे हैं, उसके मुंह में वो सिगरेट डाल रहे हैं, स्मोकर डाल रहे हैं कि भाई तुम हमारे साथ स्मोक करो। वो तो लड़की है, मैं लोकेशन नहीं बताऊंगी, लेकिन है दिल्ली की है। मैं मानती हूँ कि जब महिला घर से बाहर निकलती है तो बहुत अनसेफ महसूस करती है। जिस हिसाब से यहाँ पर महिलाओं के साथ में सलूक होता है, मतलब इंटरनल ऑफिसेज में भी और वैसे भी देखा जाए तो बहुत सारे इस तरह के केसेस हो जाते हैं जब वो घर से बाहर निकलती हैं, बसेस में जाती हैं, मेट्रो में जाती हैं, कहीं भी अपने घर से आउट होती हैं तो उनको सेफ फील नहीं होता। जबकि पीछे कितने सारे केसेस हैं, अगर हम गिनाएं तो बहुत कुछ है। दिल्ली में जो कानून व्यवस्था है वो होम मिनिस्टर
अमित शाह जी के पास है, क्या लगता है वो अपनी जिम्मेदारी को ठीक से निभावे हैं? नहीं, मैं दिल्ली में ये मानती हूँ कि वो अपनी जिम्मेदारी बिल्कुल ठीक से नहीं निभा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में इतने केसेस बढ़ चुके हैं, इतने रेप केसेस, देखो ना कितने घिनौने केसेस आते हैं, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हम लोगों को घर से बाहर निकलने में इतना भय लगता है। मैं वो एक केस हुआ था हमारा वहाँ पर कंझावला में जो केस हुआ था, आज तक अगर मैं सोचती हूँ तो मेरे गूज बम्प्स होते हैं वो सोच करके कि ऐसा भी होता है। जी, अगर दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आप अगर अमित शाह जी से सवाल पूछेंगे तो उनसे आप क्या पूछेंगे? मैं यही पूछूंगी कि आपकी सरकार इतने सालों से सेंट्रल गवर्नमेंट में आप हो, लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में है, पुलिस आपके हाथ में, आप लोग क्या कर रहे हो? इतने केसेस दिल्ली में बढ़ गए हैं, और कुछ नहीं तो ये इंडिया की हमारी कैपिटल है, इस कैपिटल में कम से कम अंडर कंट्रोल सारी चीज़ें होनी चाहिए, और आपके रहते हुए अगर ये सब कुछ होता है तो आपको इस्तीफ़ा देना चाहिए, आपकी गवर्नमेंट फेल है। अगर आज की अदालत में आपको बोलने का मौका मिले तो और सुरक्षा पे बात करने का मौका मिले तो किस पर ज़्यादा आप मुद्दा उठाएंगे कि जिम्मेदारी किसकी है? मैं इस चीज़ पे मुद्दा उठाऊंगी कि जिम्मेदारी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की, जिनके अंदर में पुलिस आती है, जिनके अंदर में लॉ एंड ऑर्डर आता है, ऑफ कोर्स उन्हीं की जिम्मेदारी बनती है कि वो यहाँ की महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करें। आपके पास आऊँगा मैं। आज अकेली अगर घर से बाहर निकलती हैं, आप एक महिला हैं, तो कितना अपने आप को अनसेफ महसूस करती है? मैं क्या, सारी महिलाएं अनसेफ अपने आप को मानती हैं, समझती हैं, क्योंकि कहीं पर भी चले जाओ वहाँ पर ही गुंडागर्दी और कहीं पुलिस नहीं होती है, महिलाएं इतनी अनसेफ है, छोटी छोटी बच्चियां हैं, उनके लिए पुलिस नहीं सुनती है बिल्कुल भी। तो इसलिए हम लोग अमित शाह जी से कहते हैं कि आप इसको या तो ठीक करें, नहीं आप अपना इस्तीफ़ा दे दें। क्या आपके साथ या आपके कोई निजी कोई आसपास के लोग के साथ ऐसी कोई घटना हुई है जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा घबरा गई हो, अनसेफ महसूस कर रही हो? मैं बताती हूँ, हमारे उधर एक 4 साल की लड़की थी, वो बच गई, नहीं तो उसके साथ बहुत कुछ हो सकता था। पुलिस को कंप्लेंट करते हैं, पुलिस नहीं सुनती है, तो बताएं क्या करें? कहाँ पर सेफ़ है महिलाएं, कहाँ बच्चियाँ सेफ़ हैं? इसलिए हम तो कहते हैं कि अमित शाह जी को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए अपने पद से, क्योंकि वो ठीक से अपनी गरिमा को समझ नहीं रहे हैं और सही से अपनी सरकार नहीं चला पा रहे हैं। दिल्ली में महिलाओं के साथ अपराध बढ़ता जा रहा है, जो गृह मंत्रालय है वो अमित शाह जी के बाद, इसके बाद भी क्यों? अब उनको मेरे को लगता है कि पुलिस के ऊपर उनका कंट्रोल नहीं चल रहा है शायद, क्योंकि जिसके ऊपर कंट्रोल होता है ना तो वो सारा अरेंजमेंट करता है, क्योंकि अमित शाह ही नहीं सोचते कि भाई महिलाएं के लिए सेफ्टी हमें बरतनी चाहिए, पुलिस को हमें अलर्ट करना चाहिए कि जहाँ पर भी ऐसे केसेस हो रही हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या लगता है कारण एक ये नहीं होना चाहिए कि दिल्ली में एक आम आदमी पार्टी की सरकार है और भाजपा में सेंट्रल है? क्या लगता है भाजपा की सरकार दिल्ली में नहीं है, क्या ये भी कारण हो सकता है? नहीं, ऐसा है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, बहुत अच्छी चल रही है। और दूसरा क्या है कि अमित शाह जी से मैं ही पूछना चाहती हूँ, अगर कल को मेरे सामने आए तो मैं तो ऐसी बातें पूछूंगी जो महिलाएं अनसेफ हैं, बच्चियां अनसेफ हैं, 4 साल की लड़कियां सेफ हैं। मैं इस बात का जवाब देना चाहती हूँ जो आपने पूछा है। मैं ये कहती हूँ कि क्योंकि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है और उनको बदनाम करने के लिए, आपको भी पता है, सारे लोगों को, दिल्ली वासियों को पता है कि दिल्ली को बदनाम करने के लिए, यहाँ की गवर्नमेंट को बदनाम करने के लिए इन्होंने क्या कुछ नहीं किया है, उनको जेल तक डाल दिया है। तो देखा जाए तो इनके आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाई, क्योंकि दिल्ली में वो गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट कोई और है, तो वो इसीलिए सब यहाँ पर ध्यान नहीं देते हैं, या वो लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पर नहीं करना चाहते हैं ताकि ये गवर्नमेंट बदनाम हो तो ये दोबारा से सरकार ना बना सके। सेफ है ही नहीं, सेफ है ही नहीं, छोटे बच्चे सेफ नहीं है आज की डेट में। महिलाओं की तो बात ही अलग है, तो मैं उसमें क्या बताऊं आपको कि कहीं से, मतलब आज की डेट में तो ऐसा है, घर से बाहर निकलते ही तो लोग ऐसे सोचते हैं कि जैसे अभी इसको जैसे कोई होता नहीं है कि बस दबोच लो। जिम्मेदारी किसकी बनती है? जिम्मेदारी सरकार की बनती है, पुलिस की बनती है कि और अमित शाह की बनती है कि जो जिनके हाथ में है, हैंड ओवर है, वो अपने कार्यकर्ताओं को इसका जो भी है कार्यकर्ता है उनको बोलें कि भाई आजकल कितनी अनसेफ है महिलाएं दिल्ली में। दिल्ली में क्या, हर जगह ही हो रहा है ये तो, पर हमारे दिल्ली में तो और ज़्यादा है। पर कहीं ना कहीं जो दिल्ली में सरकार है आम आदमी पार्टी की, उनकी जिम्मेदारी भी है। आम आदमी पार्टी की जो जिम्मेदारी है वो तो निभा ही रहे हैं, आम आदमी पार्टी की जो जिम्मेदारी है वो तो निभा ही रहे हैं, लेकिन दोनों सरकार की जिम्मेदारी है। क्या लगता है अगर आपको आज अदालत में बोलने का मौका मिलेगा बढ़ते अपराधों को लेकर, किसकी जिम्मेदारी ज़्यादा आप ठहराएंगे? केंद्र सरकार की। जी, आपके पास आऊँगा, आप कितना अनसेफ महसूस करते हैं?
अनसेफ हो तो काफ़ी सारी लेडीज़ अपने आप को अनसेफ ही महसूस करती हैं घर से बाहर निकलना। और घर से बाहर निकलने के तो उसको ये पता नहीं चलता कि हमें घर सुरक्षित पहुंच भी पाऊँ कि नहीं भी पहुंच पाऊँ। तो दिल्ली के बहुत बुरे हाल है। इसमें जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट्स की भी है और राज्य की भी है। दोनों की जिम्मेदारी है, दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारी सही से निभा जो पाए। कानून व्यवस्था आती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की आती है, गृह मंत्री अमित शाह के हाथ में है। क्या लगता है वो जिम्मेदारी को ठीक से निभावे हैं? वो अपनी जिम्मेदारी को ठीक से नहीं निभा पा रहे। जी, तो क्या कारण है, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि मतलब केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार भी हो, सब अपनी अपनी कुर्सी में बैठे हुए, सब अपनी अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाए, खास कर महिलाओं के प्रति। आज 16 दिसंबर का दिन है, निर्भया कांड हुआ है। वक्त बदल गया, साल बदल गए, पर हालात वही है। आज भी महिलाएं अनसेफ हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, महिलाएं अनसेफ हैं और इसके पूरे के पूरे जिम्मेवार जो है वो पुलिस है। पुलिस का मतलब अमित शाह आ रहे हैं। हम तो ये कहते हैं कि अमित शाह से अगर नहीं होता तो वो ये सारी की सारी दिल्ली सरकार को ही ये अपनी पुलिस दे दें, तो ये अपने आप केजरीवाल दे दें, क्योंकि केजरीवाल हमारे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं तो फिर हमारी सुरक्षा भी वो ही कर लेंगे। हम तो ये कहना चाहेंगे। क्या लगता है आज जब महिला घर से बाहर निकलती है अकेले, हो सकता है कि उनके जो हस्बैंड हैं, फादर हैं, वो काम पे गए हों, महिला अकेले बाहर निकले, कितना आपके मन में क्या आता है अगर आप बाहर निकलते हैं तो? नहीं, हम लोग बिल्कुल भी अपने आप को सेफ महसूस नहीं कर रहे, क्योंकि आप लोग देख रहे हो कि दिल्ली में कितने ट्रिपल मर्डर भी हो रहे हैं, डबल मर्डर भी हो रहे हैं, क्योंकि इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया जा रहा ना। पुलिस को जरूरत ही नहीं ध्यान देने की, क्योंकि पुलिस तब ध्यान देगी जब केंद्र कहेगी। केंद्र तो अपने में ही लगी हुई है। अब इसमें हमारे केजरीवाल जी का तो कोई कसूर नहीं है ना। दिल्ली सरकार तो हम कह ही नहीं सकते, उनके हाथ में नहीं है कुछ भी। जी, अगर आज आपको अदालत में बोलने का मौका मिले तो आप जिम्मेदारी किसकी ठहराएंगे इस बढ़ते अपराध को लेकर? केंद्र सरकार की सारे अपराधों के उन्होंने ही देखना है। जो पुलिस है, जो सब कुछ है, उनकी है, केंद्र सरकार की है। इसमें साफ बिल्कुल स्पष्ट केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है। वो अपना काम सही से कर ही नहीं रहे हैं, तभी इतना सारे मतलब अपराध हो रहे हैं जगह जगह। कभी किसी के साथ रेप हो रहा है, कभी छोटी छोटी बच्चियों के साथ ये हो रहा है। ये सब नहीं होता और ये सब केंद्र सरकार का ही काम है, उनको ये सब करना चाहिए। ये सब केजरीवाल के में नहीं आता, वो सिर्फ राज्य का संभाल सकते हैं, केंद्र नहीं संभाल सकते। दिल्ली में अगर आज एक अकेली महिला सड़क पर निकलती है, कितना अनसेफ महसूस करती है? बहुत ज़्यादा हम लोग अपने आप को मतलब सेफ महसूस नहीं कर पाते हैं, इसीलिए हम लोग अपना करने के लिए आए हैं। देखो क्या होता है। आज जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं कैसा महसूस करते हैं? हम लोग अनसेफ फील करते हैं। क्यों करते हैं? इसलिए कि रास्ते में अगर जहाँ हमारा हम लोग अपना एरिया देखें तो वहाँ पर बहुत अंधेरा रहता है और सुनसान रास्ता है, लाइट्स नहीं है और लोग जगह जगह पर लड़के खड़े हो जाते हैं, ड्रिंक करते हैं, ये करते हैं। और ये जो पुलिस की जिम्मेदारी है अमित शाह जी के अंडर में आती है, उनको इस पर संज्ञान लेना चाहिए, जो कि बिल्कुल नहीं लिया जाता है। लगातार दिल्ली में इस टाइम अपराध की समस्या ज़्यादा बढ़ रही है, कहीं चैन स्नैचिंग है, महिलाओं का रेप हो रहा है, तो क्या लगता है कि जिम्मेदारी क्यों नहीं निभावे अमित शाह? अब ये तो हम क्या बताएं, क्या नहीं, ये अब इनको अपनी जिम्मेदारी जो है प्रॉपरली निभानी चाहिए। अब ये अमित शाह जी अगर इनसे काम नहीं कराएंगे डिपार्टमेंटों से, तो फिर उसमें हम क्या कर सकें? हम तो अनसेफ ही फील करेंगे ना। ठीक है। दिल्ली में महिलाओं की असुरक्षा की भावना क्यों बढ़ती जा रही है? सुरक्षा की भावना इसीलिए कि पूरा कानून जो है वो उस ढंग से नहीं लागू हो पा रहा, या केंद्र सरकार जो है वो नहीं कर पा रही है। दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा के जवाब अमित शाह से जवाब मांगा जाए तो आप उनसे क्या पूछेंगे? यही कि हम महिलाएं भी इसी देश की हैं, उन्हीं के सरकार की हैं, तो हमें भी वो सुरक्षा चाहिए, तो उनको हर प्रयास करना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि वो करेगा या वो करेंगे, जिनकी ड्यूटी है उनको निभानी चाहिए। जी, अगर अदालत में फैसला सुनाने का मौका मिले तो आप दिल्ली में अपराधों के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार किसे ठहराएंगे? कानून व्यवस्था ही है, और कुछ जहाँ कमी है कि असुरक्षा की भावना आती है लेडीज़ के उसमें, कि जगह जगह अगर पुलिस के उसमें रहना चाहिए, पुलिस वेरिफिकेशन होनी चाहिए। गलत लोग अगर आ रहे हैं तो उनको भी वो करना चाहिए। दिल्ली में बिगड़ती कानून व्यवस्था है, महिलाएं अगर घर से बाहर निकलती हैं कितना अपने आप को अनसेफ महसूस करती है? जी, इस समय अपने आप को बिल्कुल अनसेफ मानती हैं। आप मेरी उम्र को देखिए, मेरे साथ हादसा हुआ, मेरा यही फ़ोन और ये टूटा हुआ है। मैं जा रही थी यमुना विहार की जो सर्विस लाइन है, जहाँ पर हमारे सम्माननीय सांसद मनोज जी का दफ्तर है, उसी लाइन पे मेरा फ़ोन, मैं आया और मैं किनारे पे खड़े होकर के फ़ोन सुनने लगी।
पीछे से दो मंचले आए और मेरा फ़ोन हाथ से छीन के ले गए और मैं चिल्लाती रही, रोती रही। फिर आगे जाके जब कर रही थी तो तिराहे पे थोड़ी दूर आके लोगों ने उसे दबोच लिया और डर के मारे मेरा फ़ोन फेंक के भाग गया और ये टूटा हुआ मेरा फ़ोन है। जब मैं ही इतनी उम्र की अनसेफ हूँ तो आप ये बताओ, ये छोटी छोटी महिलाएं कम उम्र की तो कैसे होगी? आप मतलब इतना त्राही मच रही है, महिला बिल्कुल भी सेफ नहीं है दिल्ली में। कानून व्यवस्था किसकी जिम्मेदारी है? कानून अभी अमित शाह जी की जिम्मेदारी है, क्योंकि वहाँ पे सारी पुलिस उनके हाथ में है। हमारे ये पुलिस जो अरविंद केजरीवाल जी को दे दी जाए तो ये व्यवस्था बिल्कुल सुधर जाएगी। सही बात है। आज अदालत लगी है आम आदमी पार्टी की, क्या लगता है आज आपको बोलने का मौका मिले तो जिम्मेदारी किसकी ठहराएंगे आप? अगर मेरे को आज बोलने का मौका मिलता है तो मैं ये सारी जिम्मेदारी ये कहूँगी कि अमित शाह जी, जब मेरे साथ अन्याय हुआ, मेरे साथ हादसा हुआ, इन महिलाओं के साथ भी होगा, तो अपनी ये जिम्मेदारी आप अरविंद जी को दे दीजिए। अब देखो क्या है, वैसे कि अगर आपको सही बताए ना तो जो थोड़ा बहुत ये सब हो रहा है ना, इसके ऊपर अमित शाह वगैरह ध्यान नहीं दे रहे क्योंकि पुलिस उनके हाथ में है। अगर हमारे केजरीवाल जी के हाथ में होती तो बात कुछ और ही होती, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ करा है और जो हमारी सुरक्षा की बात है वो अमित शाह के हाथ में है, वो इनके हाथ में नहीं है। क्या आपके साथ या आपके किसी निजी के साथ ऐसे कोई दुर्घटना हुई है जिससे आपको भी डर लगता है बाहर निकलने में? नहीं, ऐसी नहीं हुई। वैसे दिल्ली में महिलाओं की असुरक्षा के लिए जिम्मेदारी किसकी है? अमित शाह की, क्योंकि जिसके पास पुलिस है उसकी जिम्मेवारी केजरीवाल जी की। आपके पास आऊँगा, घर से बाहर निकलने के समय जब घर से बाहर निकलते हैं तो कैसा महसूस करते हैं? वैसे तो हर महिला तो अपने आप को यही सोच, मैं घर से जैसे जा रही हूँ मुझे वैसे ही फिर भी वापस अपने घर वापस आना है। लेकिन माहौल कुछ ऐसे हो जाता है कि महिलाओं को खुद अपने लिए खुद स्टैंड लेना पड़ेगा, खुद भी अपनी सुरक्षा के लिए उसको स्टैंड लेना पड़ेगा। अभी का जो माहौल है उसको देखते हुए अगर बाहर निकलते हैं तो एक बार दिमाग में क्या आता है कि अनसेफ आता है, नहीं आता? हाँ, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? बट देखो क्या बताएं हम, अमित शाह जी क्या पहले दिल्ली में वर्क कर रहा था तो कोई भी महिला नहीं डरती थी, बेझिझक बेनिडर रात को भी निकल जाती थी कि महिला आयोग हमारे साथ है। लेकिन जब से महिला आयोग में ताले लगे हैं, महिलाओं को डर लगता है निकलने से कि हमारे साथ कुछ गलत हो जाएगा। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही छेड़खानी के केस पे, उनसे पैसे लेती है, उनको कहते हैं जी गाँव चले जाओ 2 महीने बाद आ जाना, ये लड़की भूल जाएगी। ऐसा हो रहा है। महिला आयोग बंद होने की वजह से बच्चियों के साथ जबरदस्ती रेप हो रहे हैं, छेड़खानियों के मामले बढ़ रहे हैं, महिलाओं के साथ डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ गया है। जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेवारी जी एलजी की है। उन्होंने महिला आयोग बंद क्यों किया? उन्होंने जो महिला आयोग चल रहा था दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में, उन्होंने बंद क्यों किया? उन्होंने क्यों ऐलान किया रात में कि महिला आयोग बंद कर दिया जाए? ये तो गलत है। कितनी महिलाओं की नौकरियां उन्होंने छीन ली, कितने घरों के चूल्हे बुझा दिए। अगर आपको अदालत में बोलने का मौका मिले तो आप किस पर सवाल उठाएंगे? मैं एलजी पे सवाल उठाऊंगी। उन्होंने महिला आयोग पे ताले क्यों लगाए? एलजी साहब ने तुगलकी फरमान क्यों जारी किया? क्या उन्हें नहीं पता 750 वर्कर महिला आयोग में वर्किंग थे, उन्होंने एक रात में सबकी नौकरियां छीन ली? कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय जो है अमित शाह जी के पास है, क्या लगता है उनकी जिम्मेदारी भी है? बिल्कुल उनकी जिम्मेवारी है। बिल्कुल अनसेफ महसूस करती हैं, क्योंकि जब तक केजरीवाल जी हैं हमारे साथ तब तक तो हम अपने आप को सेफ्टी समझते हैं। लेकिन अगर जैसे हमारी केंद्र सरकार है, जो कि अमित शाह जी की सरकार है, उसके रहते हम लोग तो अपने आप को सेफ नहीं समझते हैं। बहुत से इंसिडेंट्स हो रहे हैं वुमेन्स के साथ, हर रोज़ न्यूज़ में आ रहा है, हर रोज़ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वो चीज़ों को लेकर हम अनसेफ हैं। क्या लगता है जो जिम्मेदारी अमित शाह को मिली है होम मिनिस्ट्री की, कानून व्यवस्था की, तो क्या वो ठीक से नहीं निभा रहे हैं उसको? नहीं, बिल्कुल नहीं निभा रहे हैं। अगर वह निभा रहे होते ना तो आज आप कई क्षेत्रों में देखिए छोटे छोटे बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, बहुत रेप हो रहे हैं, तो ये क्यों हो रहे हैं? अगर मैं बात करूँ कानून व्यवस्था को लेकर और आज की अदालत को लेकर, क्या लगता है अगर आज आपको बोलने का मौका मिले तो जिम्मेदारी किसकी होगी बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर? केंद्र सरकार की, अमित शाह जी की। आपके पास आऊँगा, आप एक महिला हैं, आज जिस तरीके से चैन स्नैचिंग, मर्डर, रेप हुए हैं, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? देखिए, कानून व्यवस्था अमित शाह जी के अंडर है, केंद्र सरकार के अंडर है, तो जिम्मेदारी उनकी ही बनती है और उनको इस कानून व्यवस्था को ठीक करना चाहिए। और रही बात केजरीवाल जी की,
मैं कोई पक्ष विपक्ष की बात नहीं करूंगी, एक महिला होने के नाते अभी इतने सारे कैमरे लगे हैं, हर मोहल्ले में हर गली में कैमरे लगे हैं जहां लड़कियां सुरक्षित हैं। तो महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत अच्छी सुविधाएं करी हैं, फ्री बस सेवा करी है, शिक्षा के ऊपर काम किया है। सबसे पहले महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा। एक महिला जो मेड है, जो घरों में काम करती है, जो नौकरी करती है, किसी की 8,000, 9,000, 10,000 सैलरी है, तो कम से कम उसका किराया तो 2,000, 3,000 बच रहा है, जो उसकी सेविंग हो रही है। अभी इस वक्त दिल्ली में जिस तरीके से एक के बाद एक घटनाएं सामने आती हैं, कानून, क्या लगता है कानून अपना ठीक से काम नहीं कर रहा? बिल्कुल नहीं कर रहा। अगर कानून काम कर रहा होता तो घटनाएं होती क्यों? अमित शाह जी इस पे ध्यान देते तो घटनाएं होती ही क्यों? जब आप ध्यान ही नहीं दोगे तो घटना तो होगी। घटना को रोकना चाहिए। गलत काम करने वाला तो करेगा, उसकी रोकथाम तो कानून को करना पड़ेगा ना, सरकार को करना पड़ेगा, और वो भी केंद्र सरकार को, अमित शाह जी को करना पड़ेगा। जो अमित शाह जी हैं वो भाजपा सरकार में हैं, भाजपा सरकार में उनकी सेंट्रल में गवर्नमेंट है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है। क्या एक ये भी एक कारण है कि उनकी सरकार दिल्ली में नहीं है? क्या एक बड़ी वजह है कानून व्यवस्था को ठीक ना करना? देखिए, दिल्ली में जैसे आम आदमी पार्टी का सरकार भी है, तो केंद्र सरकार का भी तो आधा आधा ही तो है। सांसद तो हमारा केंद्र सरकार से आते हैं। अगर केंद्र सरकार चाहे तो दिल्ली को भी अच्छा प्रोटेक्शन दे सकते हैं, लेकिन कर नहीं रहे। केंद्र सरकार चाहते हैं तो पूरा सुरक्षा बंदोबस्त कर सकते हैं। अमित शाह जी के घर के पास में मर्डर होता है, तो कंट्रोल में नहीं होता है तो फिर वो छोड़ दे, किसी और को दे, फिर जो अच्छे से चला पाए। जी, क्या लगता है दिल्ली में जो आपके सांसद है वो भाजपा पार्टी से आते हैं, क्या लगता है आपने कभी देखा कि उनके सांसदों ने आवाज उठाई हो कानून व्यवस्था को लेकर? नहीं उठाया, हमने नहीं देखा जो सांसदों ने आवाज उठाई। सांसद तो जमीनी हकीकत में आते भी नहीं, हमने तो सांसदों को देखते भी नहीं, नाम भी नहीं सुने। मीनाक्षी लेखी हमारे एरिया में, हमारे इतनी दिन से पिछले जो वो तो आते ही नहीं, हमने शकल से भी नहीं देखे। कम से कम आम आदमी पार्टी के मिनिस्टर्स जो भी हैं वो कम से कम सड़क पर तो हैं, हमारे साथ चलते हैं, हमारे साथ खाते हैं, हमारे साथ बैठते हैं, हमारे से बात सुनते हैं, जनता के बीच में रहते हैं। अगर आज हम अपने सौरभ सर को ले लें, सौरभ भारद्वाज जो कि हेल्थ मिनिस्टर हैं, हमारे एमएलए भी है, आज वो हमारे साथ हमारे बीच में रहते हैं, हमारे साथ रोज सुबह 7:30 बजे वो पूरी जनता को देखते हैं। आज महिला अगर घर से बाहर निकलते है, कितना अपने आप को अनसेफ महसूस करती है? सर, अब हम लोग अगर दिल्ली के बाहर निकलते हैं, घर के बाहर निकलते हैं, जब से केजरीवाल जी की सरकार आई है, हमें बहुत ही सेफ फील होता है। लेकिन इससे पहले जितनी बारी भी बीजेपी की अभी हाल ही में देखते हैं हम, लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, चोरी की, चैन स्नैचिंग की, महिलाओं पर रेप की। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? सर, इसके अंदर मैं आपको एक सिंपल सी बात बोलूँगी, जो इतना अपराध हो रहा है ये सिर्फ बीजेपी के उसके अंदर ही हो रहा है। और आम आदमी पार्टी बिल्कुल पूरे तरीके से, उन्होंने बसों के अंदर मार्शल वगैरह लगाए, दिल्ली के अंदर इतने सारे कैमरास लगाए सिक्योरिटी को, महिलाओं की सिक्योरिटी को देखते हुए, और महिलाओं के ऊपर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार पूरी तरीके से काम कर रही है, महिलाओं के लिए सम्मान भी कर रही है, हर एक जगह पर उन्होंने महिलाओं को सपोर्ट किया है। आज की कानून व्यवस्था को लेकर दिल्ली के अंदर किसकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है कानून व्यवस्था बनाए रखें? केंद्र सरकार की बनती है सर, बिल्कुल केंद्र सरकार की बनती है। जो अभी तक इतना अपराध होता आ रहा है वो नहीं होना चाहिए था, उन्होंने बिल्कुल पूरी तरह से छूट दी हुई है, तो वो चीज़ गलत है। कानून व्यवस्था गृह मंत्री अमित शाह जी के अंडर में आती है, क्या लगता है उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को ठीक से निभाया है? नहीं, बिल्कुल नहीं निभाया है सर। अगर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को बिल्कुल ठीक से निभाया होता तो आज हम लोग यहाँ पर नहीं खड़े होते। आप देखेंगे कि हर जगह पर लड़कियों के साथ रेप होता है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ हो रहा है, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है। अगर किसी को अरेस्ट किया भी जाता है तो उनको छोड़ दिया जाता है। तो ये इतना अपराध जो हो रहा है ये अमित शाह के उसके अंडर ही हो रहा है। आज की अदालत में अगर आपको बोलने का मौका मिले तो आप कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी ठहराएंगे? सर, कानून व्यवस्था की जो जिम्मेदारी है वो अमित शाह जी की है, केंद्र सरकार जी की है, जो वो अच्छे से नहीं निभा रहे हैं। आपके पास आऊँगा, काफ़ी उम्र है आपकी, लगातार दिल्ली में आज अपराध बढ़ रहे हैं, एक महिला घर से, आप ही घर से बाहर निकलते, कितना अनसेफ महसूस करते हैं? जब हम अगर रात में आते हैं तो डर तो लगता ही है, क्योंकि बीजेपी के राज में तो गुंडे बाहर घूम रहे हैं। जो आम है, जो वैसे है, वो तो बेचारा घर के अंदर ही बैठ जाता है डर के मारे। जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी अमित शाह की है, और किसकी होगी? केंद्र सरकार की है। आप ये देखिए ना, जितने भी रेप होते हैं सारे रेपिस्ट के नाम आते हैं बीजेपी से, बीजेपी में भरे हुए गुंडे सारे, और ये अपने को तो बाहर निकाल देते हैं, और जो बेचारा गरीब है या कुछ है उसी को ही टॉर्चर करते हैं।
जी, आपके मैं बात करूँगा कोई आपके निजी में किसी के साथ ऐसी कोई दुर्घटना हुई हो जिससे आप भी थोड़ा डर में हो? नहीं, मेरे आसपास तो ऐसा नहीं हो, क्योंकि हम जहाँ पर रहते हैं वो सिक्योर जगह है। हमारे यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, तो हमारे यहाँ तो अंदर सिक्योर है, गार्ड वगैरह हैं, सब है। आज की अदालत में अगर आपको बोलने का मौका मिले तो आप किसकी जिम्मेदारी ठहरेंगे कानून व्यवस्था को लेकर? सिंपल है, केंद्र सरकार की, अमित शाह की। हमने लगभग काफ़ी महिलाओं से बात की। काफ़ी महिलाएं रोजाना समस्याओं से जूझती हैं, काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एक डर है मन में, बाहर निकलते वक्त जो एक डर है, उसी डर को लेकर महिलाएं जीती हैं। कई महिलाओं के घर के आसपास स्मैकर्स बैठे होते हैं जो गांजा, सिगरेट और शराब पीते हैं। इन सब बातों को लेके महिलाएं काफ़ी डरी हुई हैं और उन्होंने अरविंद केजरीवाल से बातचीत की है और केजरीवाल जी ने भी उनको बोला है कि दिल्ली में एक बार फिर से आप आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएं, आपको बढ़िया कानून व्यवस्था भी करके देंगे। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कानून व्यवस्था है उनसे छीन कर हम आपको दिल्ली में दिल्ली के अंडर में हम कानून व्यवस्था लेके आएंगे, जिससे दिल्ली की कानून व्यवस्था को सुधारा जाए। अब देखना ये होगा कि आने वाले 2025 विधानसभा चुनाव में सरकार किसकी बनती है और महिलाएं किसको अपना समर्थन देती हैं। कैमरा पर्सन सागर के साथ मैं जितेश जनेजा, दिल्ली न्यूज़ एक्सप्रेस।